कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट टेंस क्या होता है एवं प्रेजेंट टेंस का जो 4 प्रकार होता है उसे मैंने काफ़ी एक्सप्लेन के साथ, काफ़ी उदाहरण के साथ मैंने समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाके ज़रूर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग वो वीडियो देख के इस वाले वीडियो में आते हैं तो मैं आपका गारंटी लेता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। और आज का हम लोग का वीडियो होने वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होने वाला है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान जाइए स्टूडेंट कि जो हम लोग का पास्ट टेंस होता है ना, ठीक है, पास्ट टेंस, हालांकि इसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि पास्ट टेंस कहते किसको है। तो समझिएगा कि पास्ट टेंस वो होता है जो काम बीत चुका होता है, जो काम समाप्त हो जाता है ना स्टूडेंट, उसे ही हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं आम खाया था, देखिए आप आम को क्या किए थे, खाए थे पास्ट टेंस में, तो वो समय बीत गया, तो वही हम लोग का पास्ट टेंस होगा। मैंने पूजा किया था, पूजा किया था, वो समय बीत चुका है। राम स्कूल गया था, मोहन बाजार गया था, तो यहाँ पर जितना भी कार्य हो रहा है वो सभी के सभी समाप्त हो चुका है, इसीलिए हम लोग उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये जानिए कि पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 1, 2, 3, 4। याद रखेंगे आप लोग कि पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, और पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा स्पेस चाहिए इसके लिए, तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, फिर तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? जिसमें अभी मैं आपको अभी बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। फिर जैसे ही ये खत्म होता है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम लोग का ये पास्ट टेंस समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग फ्यूचर में चलेंगे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस बताया था उसको 4 प्रकार में बांटा जाता है ना। जिस प्रकार से पास्ट टेंस को 4 प्रकार में बांटा जाता है उसी तरह से प्रेजेंट टेंस को बांटा जाता है 4 प्रकार में, और वो चारों प्रकार के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। मैंने अभी तुरंत कहा कि मैं उसे पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, आप लोग जाइए देखिएगा, सबका पार्ट वाइज बना है, पार्ट 1 ऐसे 1, 2, 3, 4। मेरा जो भी थंबनेल देखेंगे ना उस पर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, नहीं देखें तो जरूर देखेंगे। और आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस का पहला प्रकार, जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहले आप लोग ये जाने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया है। समझ में आया? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से यह पता चलेगा कि जो कार्य है, समझ में आ गया स्टूडेंट, जो कार्य है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्य का अर्थ होता है काम। कार्य का अर्थ क्या होता है? काम। जो काम है वो भूतकाल में, भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, भूतकाल में क्या हो गया है, किसी समय समाप्त हो गया है, तो उसे ही हम लोग कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो कार्य होता है, जो काम होता है वो पास्ट टेंस में अर्थात पहले, ठीक है, वो समाप्त हो गया है, तो उसे ही हम लोग कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो कार्य समाप्त हो चुका है। लेकिन कैसे जानेंगे कि कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं की बनावट, हिंदी, ठीक है, जब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं का जो बनावट है, जैसे ये देखिए बनावट, ठीक है, क्रियाओं की जो बनावट है वो धातु का मतलब हुआ क्रिया, धातु का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? क्रिया। धातु का मतलब क्रिया का मतलब काम, क्रिया का मतलब क्या हो गया? काम। तो धातु प्लस आ, ई, ए, आए या फिर था, थी, थे होती है, तब इन क्रियाओं का जो अनुवाद है प्रायः पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, पूरा समझ में आएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्रिया के अंत में, या फिर आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा कि क्रिया के अंत में या था, ये थी, ये थे, क्या क्या स्टूडेंट? या था, ये थी, ये थी अगर रहेगा ना तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो जो वाक्य होगा उसका जो बनावट होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। समझिए, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझिए। धातु का मतलब हुआ क्रिया, धातु का मतलब हुआ क्रिया, क्रिया का मतलब हुआ काम, क्रिया यानी काम। ठीक है, तो
कोई भी क्रिया जैसे कि पढ़ना, हंसना, रोना, ये सब धातु हुआ, तो इसके अंत में है ना, देखिए धातु प्लस यानी कि धातु के बाद क्या आएगा, आ आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए मैं कहूँगा, देखिए मैं गया, तो जाना क्या है, जाना हम लोग का वर्ब है, अर्थात धातु है, धातु अर्थात क्रिया है। ठीक है स्टूडेंट, मैं गया, लेकिन अंत में देखिए क्या आया, आ गया। ये जो डंटा है, ये डंटा का मतलब होता है ओ आकर आ। ठीक है, तो देखिए या मैं गया, तो देखिए आया कि नहीं आया, मैं गया। इसी तरह से मैं पढ़ा, तो देखिए आया, मैं पढ़ा, समझिए मैं पढ़ा, आया। इसी तरह से मम्मी खाना बनाई, तो देखिए लास्ट में ई आया, मम्मी खाना बनाई, लास्ट में ई आया ना, तो समझ जाएंगे कि उसका जो अनुवाद होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसी तरह से पापा बाजार गए, लास्ट में क्या आया, ए, पापा बाजार गए। रोहन विद्यालय, ठीक है, गया, तो या आ गया, तो यानी ये आकर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए गया, तो लास्ट में आकर आया, तो आकर का ये जो डंटा है इसका मतलब आकर होता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग समझिए, कोई भी वाक्य के अंत में रहेगा था, थी, थे। जैसे कि सर जो है कि रोहन पुस्तक पढ़ा था या ना, रमेश बाजार गया था। ठीक है, पापा स्कूल गए थे, तो था, थी, थे आ जाएगा। या फिर ऐसे भी आ जाएगा, या था, ये थी, ये था। तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे यहाँ पर मेन चीज़ है कि आप लोग पहचान को पकड़ लीजिए। अगर आप लोग पहचान को नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। मैंने आपको कहा था ना, नॉर्मली आप लोग याद रखिएगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें जो काम है ना, वो काम समाप्त हो गया है। काम आपको लगेगा कि हाँ ये काम पूर्ण हो गया है, ये काम समाप्त हो गया है, तो आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके, ये रूल का प्रयोग करके आप लोग वाक्य को बना देंगे। समझेंगे? ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे। चलिए, हालांकि जब मैं अभी यहाँ पर उदाहरण से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का 6 रूल होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितना रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों? 6 रूल होता है, जिसमें पहला रूल होता है अफर्मेटिव रूल। इसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव रूल होता है उसमें वर्ब टू लगता है। क्या लगता है? वर्ब टू। बाकी के साथ वर्ब वन लगेगा। फर्स्ट में वर्ब टू लगेगा, बाकी के साथ क्या लगेगा? वर्ब वन लगेगा, और उसमें एक्स्ट्रा डिड जुड़ जाता है, DID, डिड जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए अफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे हम लोग WH सेंटेंस कहते हैं। ये होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH नेगेटिव को हम लोग क्या कहेंगे? WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन सभी के बारे में आपको अभी पूरा मैं समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले यहाँ से। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अफर्मेटिव रूल को बना रहे हैं। कौन सा रूल स्टूडेंट? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में ये याद रखेंगे आप लोग कि जो वाक्य होगा पूरा सिंपल होगा। ठीक है, सकारात्मक वाक्य होगा, इसमें ना ही नेगेटिव होगा ना ही इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि वाक्य पूरा सिंपल होगा। जैसे देखिए मैं गया, इस वाक्य से ये सिद्ध हो रहा है कि मैं गया, या फिर देखिए मैं गया था, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो काम है वो पूर्ण हो चुका है, वो काम समाप्त हो चुका है, पास्ट टेंस में वो काम बीत चुका है। तो मैं गया था, तो कैसे बनाएंगे? तो ये रूल लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए रूल में है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं का अंग्रेजी होता है आई, तो आई लगा दिए। फिर वर्ब टू, अब देखिए वर्ब अर्थात क्रिया को ही हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया इसमें क्या है? जाना, गया। ठीक है, तो गया का अंग्रेजी गो होता है, लेकिन वर्ब टू लगेगा ना, तो गया का वर्ब टू क्या हो जाएगा? वेंट होगा, WENT। आई वेंट, बस हो गया, आई वेंट, मैं गया, आई वेंट। अगर यही रहता कि मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल हो जाता। मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट हो जाता। मैं पटना गया था, आई वेंट टू मार्केट हो जाता। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मैं एक वाक्य लिख के रखा हूँ, गया। आप कहिएगा सर गया ये कैसे बनाएंगे? तो समझिए गया ये एक नाम है। क्या है? नाम, अर्थात सब्जेक्ट हो जाएगा नाम। ये गया, ठीक है, गया। ये जो गया है ये हम लोग का हो जाएगा वर्ब, VERB, वर्ब अर्थात क्रिया। इस वाक्य को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और समझना भी चाहिए। गया ये जगह है। ठीक है, जगह का नाम हो जाएगा।
देखिए गया नाम है, गया गया। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं जगह, ठीक है। ये हो गया हम लोग का जगह, जगह। ये हो गया हम लोग का क्रिया, ठीक है, क्योंकि क्रिया के अंत है ना। चलिए देखिए गया यानी कि कोई नाम का लड़का है, समझिए कोई नाम है, कोई एक लड़का है, उसका नाम है गया। गया गया जो एक जगह का नाम है, गया चल गया, समझ में आया। गया मान लीजिए मेरा नाम है गया, हम गया गया जगह का नाम है और फिर वहीं पर हम चल गए, तो वही हुआ गया गया गया। तो इस टेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए ये एक नाम है तो इसको हम लोग लिख दीजिए। देखिए कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होता है गया, ये नाम है ना, तो गया GAYA गया। अब देखिए जगह का नाम है तो ये तो लगाएंगे नहीं, पहले भर्व लगता है, तो भर्व क्या है, गया। जाना भर्व का क्या होता है, वेंट, गया वेंट, ठीक है, WNT। गया वेंट टू, गया जगह गया ना, तो ये जो जगह है ना तो टू लगेगा। गया वेंट टू गया, GAYA। देखें गया वेंट टू गया। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं अगर आप लोग पूछेंगे किसी से तो। चलिए फिर भी मैं आपको बता दिया। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने काम किया, तो इससे किया, काम कर लिए, पता चल रहा कि जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है। या फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि हम लोगों ने काम किया था, काम किए थे, कल या परसों काम किए थे। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पूरे सकारात्मक है, तो ये अफर्मेटिव रूल लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हम लोग का लगा दीजिए वी, आप लोग जानते हैं वी। वर्ब टू क्या है, काम करना, काम करना मेरा वर्ब है, तो वर्ब होता है WORK, वर्क। वर्क मैंने काम करना, लेकिन ये वर्ब का पहला रूप है। अब वर्ब का दूसरा रूप में ED लग जाएगा, वर्कड, वी वर्कड हो गया, हम लोगों ने काम किया, वी वर्कड। समझ में आ रहा है ना, काफ़ी ईजी है। फिर अगला देखिए क्या है, राम बाजार गया या फिर राम बाजार गया था, राम बाजार गया था। कैसे बनाएंगे, देखिए इस वाक्य से ये सिद्ध हो रहा है कि गया था जो कार्य है वो समाप्त हो गया है, ठीक है। और यहाँ अगर इसको अगर करेंगे, देखिए इस दंता का मतलब होता है आ, होता है ना। और देखिए यहाँ पर आ आया है ना कि नहीं आया है, कहिएगा जी सर आया है। धातु अर्थात क्रिया, ये जाना क्रिया है, और क्रिया के ये जाना धातु है ना स्टूडेंट। ये गया, गया क्या है हम लोग का, क्रिया है, क्रिया काम है। और इसके अंत में देखिए क्या है, आ है ना, धातु प्लस आ, तो इसके अंत में देखिए आ आया है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको अगर हम अलग रूप में लिखे तो या था, है ना। देखिए इसका ई डंटा का मतलब हो गया आ, इसका मतलब था, तो आ था। यहाँ देखिए आ ई आएगा या प्लस में था आएगा, तो समझ जाएंगे, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करेंगे बस हो जाएगा। चलिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए राम, राम लगा दिए। राम के साथ क्या लगेगा, देखिए यहाँ वर्ब टू है, तो वर्ब टू इसमें क्या है, वेंट, गो वेंट गोन होता है, WNT। राम वेंट टू मार्केट, MARKET, राम वेंट टू मार्केट। तो इस तरह से स्टूडेंट कई सारा वाक्य होगा जिसे आप लोग बना सकते हैं। आई होप आप लोग को अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सारा अफर्मेटिव आप लोग अपने मन में सोच सकते हैं और उसको बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ अफर्मेटिव निगेटिव में आते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ अफर्मेटिव निगेटिव में आएंगे तो आपको इतना ही याद रखना होगा कि इसमें वर्ब टू समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग अफर्मेटिव में आएंगे तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, वर्ब टू समाप्त होकर वर्ब वन बन जाएगा और उसमें एक्स्ट्रा डिड और नोट जुड़ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा। अब देखिए यहाँ पर है अफर्मेटिव निगेटिव। अभी तुरंत मैंने आपको कहा था कि अफर्मेटिव निगेटिव में केवल क्या होता है, वर्ब टू हट के वर्ब वन लग जाता है और इसमें डिड जुड़ता है, एक्स्ट्रा डिड जुड़ेगा। और वो निगेटिव का सेंटेंस है तो नोट जुड़ना अनिवार्य है। क्यों, आप कहिएगा सर नोट क्यों जुड़ेगा, अरे बाबू निगेटिव सेंटेंस से ही पता चल रहा है। यहाँ देखिए रूल क्या कहता है, अफर्मेटिव निगेटिव, जब निगेटिव है तो उसमें नोट तो जुड़ेगा ही। तो देखिए यहाँ नोट जुड़ गया है। और आप लोग याद रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव निगेटिव होता है उसमें डिड लगता है, ना कि वर्ब टू, ठीक है। और वर्ब टू के बदले क्या हो जाता है, वर्ब वन हो जाता है। बाकी रूल इस तरह से बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। काफ़ी ईजी है, बहुत ही मज़ा आएगा। केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस करके माइंड में बैठाना होता है बाबू लोग। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो देखिए कितना इजी वे में हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, राम पुस्तक नहीं खरीदा, राम पुस्तक नहीं खरीदा या फिर राम पुस्तक नहीं खरीदा था। तो आप लोग समझ जाएंगे जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। इसी तरह से देखिए वे लोग पटना नहीं गए थे, इसको अगर हम लोग कहें, देखिए ए, ये जो ए है ना इसका मतलब है ये ए। अब देखिए ए थे प्लस में थे, तो देखिए ए थे, ये वाला ए, देखिए ये वाला ए यहाँ आया ए, और देखिए ये वाला थे ए और थे आया ना। तो आप लोग क्या समझेंगे, जो वाक्य है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसी तरह यहाँ देखिए जीते थे, इसका मतलब ये थे तो है, ये है तो देखिए ये थे आया, यहाँ पर भी देखिए ए थे। आई होप आप लोग समझ गएंगे, होशियार आप लोग खुद हैं। चलिए, राम पुस्तक नहीं खरीदा, तो ये हम लोग का अफर्मेटिव निगेटिव में बनेगा, क्योंकि वाक्य में भी निगेटिव आया है। तो रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे बाबू लोग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है राम, तो लिख देंगे राम, RAM। राम के बाद क्या लगेगा, देखिए डिड लगेगा, तो राम डिड, राम डिड। डिड के बाद देखिए नॉट, तो राम डिड नॉट, चूँकि नहीं के लिए नोट लगाएंगे, राम डिड नॉट, बस क्या, राम डिड नॉट, खरीदना का बाय होता है BUY, बाय मीन्स खरीदना। राम डिड नॉट बाय बुक, बाय BOOK बुक। राम किताब नहीं खरीदा, राम डिड नॉट बाय बुक। समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। चलिए दूसरा बनाते हैं कि वे लोग पटना नहीं गए थे। वे लोग नहीं गए थे, समझ जाएंगे कि किसका कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वे लोग सब्जेक्ट है तो THEY, दे लगा दिए, दे के साथ डिड लगेगा तो दे डिड। डिड के बाद देखिए क्या है यहाँ पर, नॉट, दे डिड नॉट, ठीक है, दे डिड नॉट, फिर क्या, भरवन क्या है, गो, जाना भर्व है ना। दे डिड नॉट गो टू पटना, PATNA, पटना हो गया। दे डिड नॉट गो टू पटना, वे लोग पटना नहीं गए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मैच नहीं जीते, हम लोग का होता है वी, तो लगा दिए वी के साथ। देखिए वहाँ रूल देखते हैं, वी डिड नॉट विन, विन मीन्स जीतना, WIN विन। वी डिड नॉट विन मैच, मैच का क्या हो जाएगा, मैच ही होगा, MATCH, मैच हो गया। एम होगा ना जी, चलिए MATCH, मैच क्या हो गया, वी डिड नॉट विन मैच। चलिए अगला क्या है कि लड़के स्कूल नहीं गए थे, तो लड़के बहुत सारा है, तो द बॉयज़, ठीक है, TH द बॉयज़, TH द बॉयज़, BOYS, द बॉयज़ डिड नॉट, द बॉयज़ डिड नॉट। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो डिड है ना सबके साथ लगाएंगे, सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ डिड लगाइए। द बॉय डिड नॉट, ठीक है स्टूडेंट, डिड नॉट, फिर क्या है, डिड नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL, द बॉयज़ डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से बन जाएगा, सब में यहाँ दे देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग निगेटिव भी समझ गए होंगे। इसी तरह से बहुत सारा वाक्य बनेगा। ठीक है, कि वह बाज़ार नहीं गया, उसने पुस्तक नहीं खरीदी, हम लोग वहाँ नहीं गए, ठीक है, तुम लोग बाज़ार नहीं गए, राम किताब नहीं खरीदा। तो जब भी इस तरह का वाक्य आएगा तो हम लोग अफर्मेटिव निगेटिव से बनाएंगे। ठीक है बाबू, अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव का मतलब ये हुआ कि प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, और जितना भी इंट्रोगेटिव रूल होता है ना उसके आगे क्या लग जाता है, क्या लग जाएगा, अधाग को युवा कर, क्या लग जाएगा। अगर कोई भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो आप लोग समझ जाएंगे कि जो वो वाक्य इंट्रोगेटिव का होगा। ठीक है, अगर वही वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और उसमें अगर नोट लग गया, NOT नोट है, देखिए ना नोट, तो समझ जाएंगे कि वो वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव का है। अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो इंट्रोगेटिव है, और उसमें अगर क्या लग गया, नोट, तो समझ जाएंगे वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है, अर्थात ये वाला रूल से बनेगा। ठीक है, आइए उसे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव। अभी मैंने इंट्रोगेटिव बताया कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या कहा कि इंट्रोगेटिव का जितना भी वाक्य होगा क्या से शुरू होगा। देखिए यहाँ क्या से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी जो वाक्य है वो क्या से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है। तो वाक्य जब भी अगर क्या से शुरू होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो इंट्रोगेटिव का है। और कैसे जानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो अंत में देखेंगे, यहाँ देखिए है ना, की थी है ना, यहाँ देखिए ई, ये जो है ऐसे करके है ना, देखिए इस तरह से, इसका मतलब हुआ ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, होता है ना हर सही कर दीर्घ ही कर, हाँ दीर्घ ही कर का मतलब ये हुआ। ठीक है, ई, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो समझ जाएंगे जब भी इस तरह से, देखिए इधर से घुमा हुआ है, देखिए यहाँ भी इधर से घुमाया हुआ है ना, तो ये हुआ बड़ी ई की मात्रा, देखिए यहाँ पर है ना बड़ी ई की मात्रा। तो समझ जाएंगे कि जो वाक्य है हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। देखिए या फिर देखिए या आया ना, या यहाँ पर लगा सकते हैं कि क्या राम स्कूल गया था, तो भी ठीक होगा। ठीक है, अंतिम में देख लेंगे, यहाँ देखिए बोला था, आ, दंता का मतलब हुआ आ था, देखिए यहाँ आ था आ गया, तो आप लोग क्या समझेंगे, जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, और इस
चारों वाक्य से ये सिद्ध हो रहा है कि जो काम है वो समाप्त हो चुका है, जो काम है वो खत्म हो चुका है। और क्या से शुरू होगा, तो कौन सा रूल से बनाएंगे, तो ये वाला रूल से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव से। चलिए बनाते हैं, कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पर है डिड प्लस सब्जेक्ट, तो डिड लगेगा ही, फिक्स है डिड लगेगा, तो यहाँ डिड लगा दीजिए, DID, डिड लगा दिए। अब देखिए सब्जेक्ट, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डिड लगाने से पहले आपको सोचना नहीं है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, नहीं स्टूडेंट, डिड लगेगा ही लगेगा, ठीक है, सबके साथ डिड लगता है ना, तो डिड लगा दी। आपने का क्या होता है, यू, डिड यू, समझिए डिड यू, उसके बाद क्या होगा, देखिए डिड यू भरवन क्या कोशिश करना का होता है, ट्राई, TRY, डिड यू ट्राई, क्वेश्चन मार्क, हो गया, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की, है ना। यहाँ पर देखिए डिड लगा दिए, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी लगा दिए, भरवन है तो भरवन भी लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्यों लगाएंगे, बस क्या आपने कोशिश की थी, डिड यू ट्राई, क्वेश्चन मार्क यहाँ देखिए वाक्य में भी है ना, ये रूल में। चलिए इसी तरह से अगला बनाइए, क्या राम स्कूल गया या फिर गया था, लिख सकते हैं इसे, गया था, तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या राम, तो पहले डिड तो सबके साथ लगेगा, डिड राम, ठीक है स्टूडेंट, डिड राम, उसके बाद क्या होगा, डिड राम गो, भरवन, डिड राम गो टू स्कूल, SCHOOL, डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया था, डिड राम गो टू स्कूल। इसी तरह से क्या मैं झूठ बोला था, बनाइए, क्या मैं झूठ बोला था, तो डिड आई, क्या होगा, DID, डिड आई, ठीक है। अब झूठ बोलना का क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट डिड लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, भरवन भी, अब भर्व चाहिए तो भर्व है झूठ बोलना, झूठ बोलना का होता है TELLI, TELL, LI, TELLI, क्वेश्चन मार्क, हो गया। क्या मैं झूठ बोला था, डिड आई टेल लाई, बस कितना इजी तो है। इसी तरह से देखिए, क्या आप खाना खाएं, तो पहले डिड लगाइए, DID, डिड, आपका होता है यू, डिड यू ईट, EAT, ईट फूड, डिड यू ईट फूड, ठीक है, खाएं का ये, खाना के यहाँ देखिए, डिड यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क है, कितना इजी है ना, डिड यू ईट फूड। इसी तरह से स्टूडेंट इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, इसमें क्या होगा समझिए, इसमें केवल नोट जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, नोट। जैसे कि मैं इसी वाक्य में आपको जोड़ के बताता हूँ, क्या आपने कोशिश नहीं की थी, देखिए इसके ऊपर हम लोग कर देते हैं नहीं, ठीक है, क्या आपने कोशिश नहीं की थी, तो कैसे बनेगा, इस रूल से बनेगा, डिड है तो डिड लगा दिए, सब्जेक्ट है तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट भी लगा दिए, उसके बाद देखिए नोट है तो यहाँ लग जाएगा नोट, ठीक है, NOT, नॉट, डिड यू नॉट ट्राई, TRY, ट्राई, क्वेश्चन मार्क है, क्या आपने कोशिश नहीं की, कितना इजी है ना, क्या आपने कोशिश नहीं की, केवल नोट जुड़ेगा, तो डिड यू नॉट ट्राई। चलिए नोट कर लेंगे ये आप लोग, पहले इंट्रोगेटिव का नोट कर लेंगे, फिर मैं मिटा के नहीं डाल रहा हूँ समेत, वो भी अलग से नोट कर लेंगे। फिर क्या है देखिए, क्या राम स्कूल नहीं गया, नहीं लिख देते इसके ऊपर बाबू, देखिए यहाँ पर, क्या राम स्कूल नहीं गया, तो डिड राम नॉट गो टू स्कूल, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं गया, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, समझ में आ गया। इसी तरह देखिए, क्या मैं झूठ नहीं बोला था, क्या मैं झूठ नहीं बोला था, तो कैसे बनेगा, डिड आई नॉट टेल लाई, बस यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, डिड आई नॉट टेल, TELL, टेल, LI, डिड आई, देखिए डिड आई नॉट टेल लाई, क्या राम ये क्या मैं झूठ नहीं बोला था, डिड आई नॉट टेल लाई। इसी तरह से यहाँ देखिए ये पूरा मिटा के बता रहे हैं, देखिए क्या आप खाना नहीं खाए, क्या आप खाना नहीं खाए, यहाँ नहीं जुड़ गया, तो क्या का पहले लगा दीजिए, डिड तो लगेगा ही, देखिए है ना, तो डिड, DID, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट है, डिड यू नॉट, ठीक है स्टूडेंट, डिड यू नॉट, फिर वर्ब 1, डिड यू नॉट EAT, ईट फूड, डिड यू नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, डिड यू नॉट ईट फूड, कितना इजी है ना, बस हो गया। इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी, इसमें नोट नहीं लगेगा, इसमें नोट लगेगा, फ़र्क इतना ही है। अब आइए हम लोग WH समझते हैं, लेकिन WH समझने से पहले ये जाने के साथ WH कहते किसको हैं, तो आप लोग कई बार वाक्य में पढ़े होंगे, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, कब, तो ये सब का जो अंग्रेजी होता है ना, उसे ही हम लोग WH सेंटेंस कहते हैं। मैंने कहा जैसे क्या का अंग्रेजी क्या होगा, वाट, WHAT, तो WH से शुरू हुआ ना, इसीलिए हम लोग WH वर्ड कहते हैं। हालांकि पिछले वाले वीडियो मैंने WH बताया, तो जरूर देखिएगा, पूरा अगर जानना कि WH किसे कहते हैं तो इसका वाला पार्ट 1 देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिएगा, वहाँ पर इतना विस्तार से बताए हैं कि क्या होता है WH नहीं होता है, बता दिया। फिर अगर यहाँ बताएं तो वीडियो हत्ते भर का लंबा हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए WH सेंटेंस में क्या होगा, इसे राम
राम आम क्यों खाया था, राम आम क्यों खाया था, इस तरह से होगा, राम आम क्यों खाया था क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर राम आम क्यों खाया था, तो ये देखिए क्यों जो है ना यही हम लोग का WH है, तो पहले इसको लिख देंगे। यहाँ देखिए रूल में क्या है, WH वर्ड, तो पहले WH वर्ड लिखिए, तो यही है मेरा WH वर्ड। क्यों कब कैसे WH वर्ड होता है, तो पहले इसका अंग्रेजी लिख दीजिए। क्यों का होता है WHY, वाई, उसके बाद देखिए डीड, तो डीड लगा दीजिए, वाई डीड, ठीक है स्टूडेंट। वाई डीड के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो वाई डीड राम, RAM, वाई डिड राम, राम के बाद क्या है, भर्व, इसमें भर्व क्या है, खाया, ठीक है, EAT, ईट, वाई डिड राम ईट ए मैंगो, उसके बाद देखिए ना ऑब्जेक्ट, तो ईट ए मैंगो, MANGO, मैंगो के बाद क्वेश्चन मार्क है। राम आम क्यों खाया, वाई डिड राम, है ना, यहाँ देखिए वाई डिड राम ईट ए मैंगो, राम आम क्यों खाया, कितना ईजी है ना, बहुत ईजी है। इसी तरह से देखिए और बनाते हैं कि वह, देखिए वह, ठीक है, कब, वह कब विद्यालय, वह कब विद्यालय, वह कब विद्यालय गया था, वह कब विद्यालय गया या फिर गया था। तो आप लोग समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH सेंटेंस है, तो वह बाजार कब गया था। तो पहले देखिए WH है ना, तो WH का क्या होता है, वीन, WHEN, वीन लगा दिए हम लोग, क्या लगा दिए, वीन, ठीक है स्टूडेंट। एक बार देख लें वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट, चलिए हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कब का अंग्रेजी, कब को हम लोग WH कहते हैं, तो वीन लगा दिए, वीन, WHEN, वीन, उसके बाद क्या, डीड, तो वीन डीड, DID, वीन डीड, वीन डीड, सब्जेक्ट लगाइए, वीन डिड ही, वीन डिड ही लगा दिए, भरवन क्या इसमें, गया, तो गो, वीन डिड ही गो, वीन डिड ही गो, अब क्या होगा, गो टू, कहाँ, वीन डिड ही गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, क्वेश्चन मार्क सब जगह लगेगा, ठीक है। वह कब विद्यालय गया, तो व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, वह कब विद्यालय गया, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं एक और वाक्य ले लूँ स्टूडेंट, ताकि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या ले लें स्टूडेंट, आप ही बताइए। चलिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं एक वाक्य कि सिमरन, क्या ले लें, सिमरन और मोमी, सिमरन और मोमी, देखिए दो नाम लिए हैं, सिमरन और मोमी, ठीक है स्टूडेंट। क्या लिखे, सिमरन और मोमी बाजार, ठीक है, बाजार कब गई, बाजार कैसे गई, चलिए इसको कैसे कर देते हैं, कैसे गई। देखिए सिमरन और मोमी बाजार कैसे गई, बताइए तो कैसे गई। यहाँ देखिए कैसे है ना, तो कैसे ही हम लोग का WH सेंटेंस है, कैसे क्या हम लोग का WH सेंटेंस, तो कैसे का लिख देखिए, हाउ, HOW, हाउ, हाउ के बाद देखिए क्या है, WH के बाद डीड लगेगा, तो हाउ डीड, डीड। अब सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ देखिए मोमी और सिमरन जो है ये सब्जेक्ट है, तो हाउ डीड मोमी, ये सिमरन एंड मोमी, SIMRAN, सिमरन एंड मोमी, MOMI, ठीक है। देखिए हाउ डिड सिमरन एंड मोमी, ठीक है, गो टू, है ना, यहाँ देखिए इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, भरवन, तो भर्व में क्या है, गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग लिख दिए, हाउ डिड सिमरन एंड मोमी गो टू मार्केट, यानी कि सिमरन और मोमी बाजार कैसे गई, हाउ डिड सिमरन एंड मोमी गो टू मार्केट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू लोग कि कैसे बनता है इंट्रोगेटिव, नहीं बल्कि कैसे बनता है WH निगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर क्या है, अंतिम है WH निगेटिव, तो WH निगेटिव में होता कुछ नहीं है, जिस तरह से मैंने ये अभी 3 वाक्य बताया ना, इसमें केवल नोट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, नोट। मैं जोड़ के बताता हूँ, राम आम क्यों नहीं खाया, राम आम क्यों नहीं खाया, तो जैसे ही नहीं लगा तो हम लोग का WH निगेटिव बन गया। तो देखिए क्या होता है इसमें, देखिए सब्जेक्ट के बाद केवल नोट लगता है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के बाद यहाँ नोट लग जाएगा, इस तरह से नीचे करके लगा देते हैं, NOT, नोट। क्या हो गया, वाई डिड राम नॉट ईट ए मैंगो, राम आम क्यों नहीं खाया, वाई डिड राम नॉट ईट ए मैंगो, वाई डिड राम नॉट ईट ए मैंगो, राम आम क्यों नहीं खाया। कितना ईजी तो है, पहले WH वर्ड लगा दिए, तो ये क्यों हम लोग का WH वर्ड है, डीड है, तो डीड देखिए लगा हुआ है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट राम लगा हुआ है, राम के बाद नोट लग गया, देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे से नोट लगा दी, तो नॉट, फिर भर्व क्या है, तो ईट ए मैंगो, ठीक है, ईट यानी भर्व, और ये हम लोग का एक बार में एक आम खाएगा ना, इसीलिए एक लगाएं, और मैंगो यानी ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से बाबू लोग, वह कब विद्यालय नहीं गया,
वह कब विद्यालय नहीं गया। कैसे बनाएंगे, विन डिड ही नॉट, यहाँ लग जाएगा नॉट, विन डिड ही नॉट गो टू स्कूल। हो गया स्टूडेंट, कितना इजी है ना। वह कब विद्यालय गया, है ना, वह कब विद्यालय नहीं गया या फिर गया था, वह कब विद्यालय नहीं गया था। तो विन डिड ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, बार बार बता रहे हैं सब्जेक्ट के बाद नोट, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए। मिटा के बनाना है तो चलिए जैसे कि हम एगो मिटा के बना देते हैं, ठीक है, कि सिमरन और मोमी बाजार कैसे नहीं गई, ठीक है, सिमरन और मोमी बाजार कैसे नहीं गई। तो सबसे पहले क्या है, WH वर्ड है, तो यहाँ WH वर्ड लगा दीजिए। WH वर्ड हम लोग का कैसे है, तो लगा दीजिए HOW, हाव लगा दिए ना बाबू। हाव के बाद डिड है, तो यहाँ पर डिड लगेगा ही लगेगा। सूत्र के अकॉर्डिंग बनाइए, फार्मूला के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। फिर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लोग का सिमरन और मोमी हो जाएगा, चूँकि नाम है ना, दो नाम है, तो लिखिए लगाइए SIMRAN, सिमरन एंड मोमी MOMI, हो गया, दो नाम लिख दिया। हाउ डिड सिमरन एंड मोमी, उसके बाद क्या यहाँ नोट, तो नोट लगेगा ही लगेगा, NOT, नोट लग गया, चूँकि यहाँ पर नहीं लगाए ना, स्टूडेंट निगेटिव है ना। तो नोट के बाद क्या है, वर्ब क्या है हम लोग का, गई यानी गो, ठीक है, गो के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, गो टू मार्केट, गो टू MARKET, मार्केट क्वेश्चन मार्क, हो गया। हाउ डिड सिमरन एंड मोमी नॉट गो टू मार्केट, कितना इजी है ना। केवल आपको यही याद रखना है स्टूडेंट कि अफर्मेटिव में नोट नहीं लगेगा, अफर्मेटिव निगेटिव में नोट लगेगा। इंट्रोगेटिव क्या से स्टार्ट होगा और इसमें नोट नहीं लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या से शुरू होगा और इसमें नोट लगेगा। WH क्या होगा, इसमें जो है कि WH वर्ड रहेगा और नोट नहीं रहेगा, लेकिन WH निगेटिव, WH रहेगा और उसमें नोट रहेगा। तो समझ गए आप लोग, केवल रूल याद रखिए, हर एक रूल को आप लोग याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है, बनेगा, जरूर बनेगा। पिछले वाले वीडियो जरूर देखिएगा, और बाकी के 3 वीडियो जो ये तो हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, फिर इसके बाद आएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे आप लोग जरूर देखेंगे। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।